हेलो नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट साकेत है। हम अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझाते हैं कि किस तरह आपको बैंक से बात करना चाहिए, किस तरह बैंक को नोटिस भेजना चाहिए और किस तरह से हम लोग बैंक के साथ डील करेंगे ताकि बैंक मजबूर हो, यहाँ पे कस्टमर नहीं। मैंने देखा है कि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। कस्टमर को लगता है कि अगर लोन ले लिया तो हमने अपने आप को बैंक के सामने गिरवी रख दिया है। कोई बात नहीं, आपने पैसे लिए हैं, कोई समस्या नहीं। आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, कोई समस्या नहीं। सबसे पहले कोई भी लोन में, कोई भी समस्या में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट, ये जो समस्या है इससे क्या-क्या हो सकता है। दूसरा पार्ट, इसके लिए हमें कौन-कौन से अधिकार, कानून क्या करना चाहिए, ये पता होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ये 3 पार्ट में अपने आप को बाँट पाए, अपनी समस्याओं को बाँट पाते हो तो बैंक क्या, दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके जानकारी के आगे झुकेगा। आपका काम क्या है? सिर्फ उस जानकारी को इकट्ठा करना। उतना जानकारी आपके पास होना चाहिए कि कोई भी बैंक हो, एनबीएफसी कंपनी हो, उससे आप बात कर सको, उसके सामने अपनी बातों को रख सको। तो मेरा काम है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ईएमआई को पेमेंट नहीं कर पाते। पेमेंट नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, हमारे देश में ईएमआई डिफ़ॉल्ट करना कोई कानूनन अपराध नहीं है। क्योंकि कभी भी आप कोई भी कानूनी किताब उठा के देख लीजिए, कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि ईएमआई नहीं पेमेंट करने के कारण किसी व्यक्ति को जेल हुआ है या कोई भी सजा सुनाई गई है। सजा होती है किस चीज के लिए? आप जब ईएमआई नहीं दे रहे हो, कोर्ट बुला रहा है, आप नहीं जा रहे हो, आर्बिट्रेशन हो रहा है, आप नहीं जा रहे हो, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हो, तो इन चीजों के लिए होती है, ना कि इस चीज के लिए हो कि आपने सिर्फ ईएमआई नहीं पेमेंट किया है। और मैंने आज के टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से चुना है ताकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक से रिलेट कर पाए। और जितने लोग यहाँ पे आपके आस पड़ोस में होंगे, आपके मित्र होंगे, उनको ये भेजिएगा, क्योंकि उनके साथ भी न जाने ऐसी कितनी समस्याएं आ रही होगी, बैंक, एनबीएफसी कंपनी किस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी इससे थोड़ी सी राहत मिले। आज का विषय है कि बैंक को सिर्फ आप एक नोटिस भेजो, फिर उसके बाद बैंक को ईएमआई नहीं दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ समय के बाद बैंक खुद आपके लोन को माफ करेगा। ये चीजें समझे। अब आगे इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहला एक चीज समझिए कि हर चीज इतना आसान नहीं होता, समय लेता है। आप में धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर आपने बोला कल हो जाना चाहिए। सर आपने पैसे लिए हैं, बैंक का पैसा है, तो बैंक पूरे प्रोसेस के साथ जाएगा ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने पैसा लिया और बैंक आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। बैंक को पूरा अधिकार है। हाँ, बैंक को ये अधिकार नहीं है कि आपको प्रताड़ित कर सके। बैंक को ये अधिकार नहीं है कि बैंक आपके आत्मसम्मान का हनन कर सके। तो अपने अधिकारों को जानते हुए, अपने हित को जानते हुए इसमें आगे चलेंगे। क्या क्या मेरे अधिकार है, कैसे हम इससे बचते हैं। देखिए, आपने कभी सोचा है कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी हर बात के लिए आपको नोटिस भेजता है? छोटी छोटी बातों के लिए वो नोटिस भेजता है। क्यों नोटिस भेजना इतना जरूरी क्यों होता है किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के लिए? बैंक इतना बेवकूफ तो नहीं है ना कि नोटिस भेज रहा है हर छोटी छोटी चीजों के लिए। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी मामला कोर्ट के संज्ञान में आता है, कोर्ट के समक्ष जाता है, तो कोर्ट ये पूछता है कि जब कस्टमर ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहा था तो क्या आपने उसको पूरी जानकारी दी थी इस चीज के बारे में कि अगर वो ईएमआई नहीं पे करेगा तो क्या होगा। अगर कोई भी चीज ऐसा चीज होता है तो कोर्ट को हर एक चीज जवाब के रूप में चाहिए। और ये जवाब आप कैसे दोगे? नोटिस के फॉर्म में दोगे। तो इस नोटिस के फॉर्म के चक्कर में बैंक हर चीज का, कभी आपने देखा होगा, आप ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हो, रिकॉल नोटिस आ जाता है। आप ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है। आपके ऊपर सेक्शन 125 का आता है, आप सेक्शन 138 का आता है, 25A का नोटिस आता है। अलग अलग तरह के नोटिस आ रहे हैं। सिक्योर लोन लेके रखे हो तो सरफेसी एक्ट का आता है, 13(2), 13(4), सेक्शन 14। ये सारे नोटिस इसलिए भेजे जाते हैं ताकि कोर्ट में ये बताया जा सके कि बैंक अपने तरफ से हर काम करके देख चुका है, अब कस्टमर के साइड से फॉल्ट हो रहा है। अब मान लिया जाएगा कि कस्टमर के साइड से फॉल्ट है कि आपने बैंक को रिप्लाई ही नहीं दिया है। आप भले बोलोगे कि सर हमने तो दिया था, हमने मेल किया था, तो ये सारी चीजें आपका सुनेगा कौन? सवाल यही है ना कि आप कोई भी चीज बोल रहे हो पर आपकी बातों को मानेगा कौन? आपकी बात को कैसे माना जाए? तो इसके लिए आपको नोटिस भेजना पड़ता है। कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी कोई भी केस करने जा रहा है या कुछ भी करने जा रहा है तो उससे पहले
आपको एक सूचना देता है कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला आप नोटिस उनको प्रायर नोटिस भेज सकते हो। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो रहा है और वो कारण टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। अब टेम्परेरी कारण समझिए, आप अस्पताल में एडमिट हो गए हो, नौकरी चली गई है, बिज़नेस कुछ समय के लिए खराब चल रहा है या कोई भी ऐसा चीज़ जो डॉक्यूमेंटेड हो, मतलब उसको साबित किया जा सके। ऐसा नहीं कि भगवान भरोसे सर आज हम उस समय काम कर रहे थे, अब काम नहीं है, तो इसमें प्रायर नोटिस काम नहीं आता। अब उसके बाद कोई रिकॉल नोटिस भेजे तो आप उसका जवाब भेजिए। उसके बाद कोई भी छोटा से छोटा नोटिस जब बैंक आपको कर रहा है, आपसे जवाब माँग रहा है, तो आप उसको भेजिए कि सर ये चीज़ आया था, इसके अगेंस्ट में हमने जवाब भेजा। जब कोर्ट में मामला जाएगा, ये चीज़ जब सुनवाई के लिए जाएगी या डीआरटी में जाता है या कोर्ट में जाता है, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा कि सर जब-जब इन्होंने सवाल किया, जब-जब हमने नोटिस भेजा है, हमने जवाब भेजा है। अब जवाब भेजा कैसे जाएगा? आप किसी भी जानकार जिसको आप जान रहे हो, एडवोकेट हो, किसी को भी आप उससे भी जवाब भिजवा सकते हैं। अगर आप मुझसे भिजवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क करके अपने जवाबों को भिजवा सकते हैं या जहाँ से आपको सुविधा लगे आप उनको जवाब भेजो। पर हम हमेशा बोलेंगे कोई एक्सपर्ट से कीजिए, क्योंकि देखिए उनको पता होता है कि बैंक को क्या जवाब देना है। आप उन चीज़ों के बारे में उतना जानकारी नहीं रखते हो, बैंकिंग टर्म में भेजोगे तो ये ज़्यादा चीज़ सुविधाजनक हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी को जवाब देना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि कोई भी कार्रवाई इस स्तर पे चली जाएगी कि गलती आपका नहीं है, गलती बैंक का नहीं है। अब ये समझौते के रूप में जाएगा, इसमें कभी भी आपको किसी भी तरह से लीगल परेशानी नहीं आएगी। और ईएमआई नहीं पेमेंट करने में सबसे ज़्यादा तो परेशानी मैंने देखा है लोगों के बीच में, उनका यही होता है कि कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। अगर सिक्योर लोन की बात करें, जहाँ पे आपका करोड़ों का प्रॉपर्टी होता है, जहाँ पे आपने पूरे जीवन की संपत्ति लगाई होती है, वैसे केसेस में ये निकल के आता है कि आपका घर बच जाता है। तो जानकार बने, अपने कानूनों को जाने, अपने अधिकारों को जाने और कहीं न कहीं जब लोन के जाल में फँसे हो तो उससे निकलने का प्रयास करें, जिसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।